दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुआ था। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चले हैं। राकेश टिकैत इस आंदोलन के बड़े नेता बनकर उभर चुके हैं। किसानों ने आंदोलन का दायरा दिल्ली की सीमाओं और पंजाब हरियाणा से बढ़ाकर देशव्यापी कर दिया है। यूपी, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और तेलंगाना में भी किसान महापंचायतों का आयोजन हो रहा है। 3 महीने से ज़्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। वहीं सरकार संशोधन की बात कह चुकी है और इस पर अमल भी वह 1.5 साल तक रोक सकती है, यह बात भी सरकार स्पष्ट कर चुकी है। इस दौरान 40 किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ केंद्र सरकार की कम से कम 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन दोनों पक्षों में कृषि कानूनों को वापस लेने के मुद्दे पर बात रुक गई। 21 जनवरी को हुई आखिरी दौर की बातचीत में केंद्र सरकार ने 3 कानूनों को 1.5 साल तक रोकने और विवाद सुलझाने के लिए संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन 22 जनवरी को कानूनों को वापस लेने से कम कुछ भी नहीं कहकर किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे पहले 8 दिसंबर को किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। 16 दिसंबर की बात करें तो 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कानूनों को कुछ समय तक निलंबित रखने का सुझाव दिया था। 21 दिसंबर को किसानों ने प्रदर्शन वाली जगहों पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया और 25 से 27 दिसंबर तक हाईवे पर टोल कलेक्शन रोकने की योजना बनाई। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए इस पर विचार करने के लिए 4 सदस्यीय समिति बना दी। हालांकि किसान संगठनों ने शुरू में ही इस समिति पर आपत्ति जता दी थी। फिर 26 जनवरी को किसान संगठनों ने दिल्ली पुलिस से चर्चा करके ट्रैक्टर रैली निकाली, जो हिंसक हो गई। 26 जनवरी की घटना ऐसी थी जिससे किसान आंदोलन पर दाग लग गया। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे लोग न्यूज़ चैनलों पर रोते बिलखते नजर आए, लेकिन यही आंसू उनके लिए मास्टर स्ट्रोक का काम कर गए। इसके बाद जैसे जैसे किसानों की तादाद बढ़ती गई, टिकैत के सुर भी बदल गए। अब आंदोलन लंबा खींचने के लिए किसान संगठनों ने जत्थों में लोगों को बुलाने की रणनीति बनाई है, ताकि किसान आए, कुछ दिन दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डालें और फिर अपने गाँव में लौट जाएं। इस तरह से आंदोलन को ज़्यादा लंबा खींचे जाने की योजना बनाई जा रही है। और इस बीच किसानों ने गर्मी से बचने के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्लास्टिक के टेंट की जगह घास फूस की झोपड़ियां तैयार की जा रही हैं। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर पानी के इंतजाम के लिए बोरवेल तक गाड़ने की कोशिशें जारी हैं। किसान संगठन कृषि कानून को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में है। किसान नेताओं ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि जब तक सरकार खेती किसानी से जुड़ी 3 कानून वापस नहीं लेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।